मैं इस वीडियो को एक स्टोरी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त हैं। एक दिन अमित नाम के एक दोस्त ने हम सब के लिए एक सवाल सामने रखा। उसने हमें बताया कि वो सिटी से शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है और उसने जानना चाहा कि उसे कहाँ मूव करना चाहिए। वो हम सभी से ये जानना चाहता था कि कौन सी सिटी उसके लिए बेस्ट होगी। अमित का एक ऑनलाइन बिजनेस है, इसलिए वो कहीं से भी काम कर सकता है। जब उसने ये सवाल पूछा तो उसके बाद सभी ने उसे सजेशंस देना शुरू कर दिया। किसी ने कहा बैंगलोर, किसी दूसरे ने चंडीगढ़ सजेस्ट किया, एक दोस्त ने उसे गोवा कंसिडर करने को कहा। जब हम इस वीडियो की प्लानिंग कर रहे थे तो हमारे सामने भी इसी तरह के चैलेंजेस आए। हम कुछ बेस्ट और कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट शेयर करना चाहते थे और हमारे पास लिस्ट है, लेकिन हमने उसका यूज किया जिसे हम बेस्ट मानते हैं। आप इस डेटा को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आपको यह जरूर सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आज हम पिछले डेकेड के बेस्ट परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड्स पर डिस्कशन करेंगे और इसे ट्रू ईटी मनी स्टाइल में काफी डेटा और इंसाइट्स के साथ रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए आइडेंटिफिकेशन के साथ शुरू करते हैं। मेरा मतलब है, आइए पहले डिटरमिन करें कि कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को इस स्टडी का पार्ट होना चाहिए। लिस्ट को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए हमने कुछ बाउंड्रीज सेट करने का फैसला किया है। सबसे पहले हमने अपनी स्टडी को 5 कैटेगरीज तक लिमिटेड रखा। इनमें लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस फंड शामिल है। हमने इन पांचों को चुना क्योंकि इनमें टोटल स्कीम्स का एक लार्ज नंबर शामिल है। फिर हमने दूसरे क्राइटेरिया को अप्लाई किया। हमने केवल उन फंड्स को चुना जो 10 साल से भी ज्यादा समय से एग्जिस्टेंस में थे और हमने इस स्टडी में केवल डायरेक्ट फंड्स कंसिडर किया है। इस तरह से फंड्स के परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के बारे में ज्यादा मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो जो ओरिजिनली 362 फंड्स के एक वाइड यूनिवर्स के साथ शुरू हुआ, अब 92 स्कीम्स का एक ज्यादा मैनेजेबल लेकिन साइजेबल यूनिवर्स बन गया है। अगला स्टेप फंड्स को इवैल्यूएट करना है। हमारे रिसर्चर्स ने परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी इवैल्यूएट करने के लिए क्वार्टाइल सिस्टम का यूज करने का फैसला किया। उन्होंने रैंकिंग सिस्टम का यूज नहीं किया क्योंकि यह बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था और दूसरी तरफ क्वार्टाइल सिस्टम ने हमें ज्यादा वर्केबल रिजल्ट्स दिए। क्वार्टाइल सिस्टम ठीक उसी तरह काम करता है जैसा कि इसे स्कूल में पढ़ाया गया था। परफॉर्मेंस के टॉप 25% Q1 या क्वार्टाइल 1 है, दूसरे 25% का Q2 के रूप में लेबल किया गया है। उसके बाद आता है Q3 और फाइनली फंड्स का लीस्ट परफॉर्मिंग 25% है Q4। और इसी के साथ हमारे पास हमारी स्टडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। 92 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एक लिस्ट और पिछले 10 सालों में हर एक स्कीम की क्वार्टाइल रैंकिंग। आइए हम स्टडी के दूसरे पार्ट की ओर जाते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वर्ड बेस्ट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपके लिए इसका मतलब टॉप परफॉर्मर हो, लेकिन किसी और के लिए यह कम से कम वॉलेटिलिटी वाला फंड हो सकता है। इस कारण से हमारी टीम ने ज्यादा सवालों के साथ डेटा को एग्जामिन करने का फैसला किया जो एक रेगुलर इन्वेस्टर फेस कर सकता है। असल में आइए हम उसी सवाल के साथ शुरू करते हैं जो मैंने उनसे फेस किया था। Are there any funds that have been in Q1 for all 10 years? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल था। मैं ये जानने को उत्सुक था कि क्या कोई फंड पिछले कुछ सालों के दौरान टॉप 25% के अंदर लगातार रह पाया था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फंड नहीं था। बहरहाल ये सवाल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट था। अगला सवाल जो मैंने पूछा वो ये था कि क्या ऐसा कोई फंड है जो कम से कम पिछले 7 सालों में Q1 में रहा हो। और इसका जवाब पॉजिटिव था, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा केवल एक स्कीम है जो इस फिल्टर को क्वालिफाई करता है। केवल मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप पिछले 10 सालों में से 8 में टॉप क्वार्टाइल में रहने में कामयाब रहा है। आइए ये देखने के लिए इस फिल्टर को रिलैक्स करें और देखें कि क्या हमें ज्यादा फंड्स मिलते हैं जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं। ओके, सो हाउ मेनी फंड्स हैव स्पेंट 6 और मोर इयर्स इन Q1? इसका जवाब है 6 फंड्स।
लेकिन इसके पहले कि आप इन 6 स्कीम्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, जानकारी की गहराई में जाना हमेशा ही एक अच्छी प्रैक्टिस है। हम देख सकते हैं कि कई क्वार्टर्स में ये फंड्स क्वार्टाइल 4 में थे। ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड को चेक करें। ये फंड या तो टॉप क्वार्टाइल में या बॉटम क्वार्टाइल में है। इस फंड ने एक्सट्रीम रिटर्न्स दिए हैं। ये कंसिडर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। चलिए यहां नहीं रुकते, कुछ और सिनेरियोस को ट्राई करते हैं। तो क्या ऐसी कोई स्कीम्स हैं जिन्होंने Q4 में एक भी साल नहीं बिताया है? इसका जवाब है हाँ। ऐसी एक नहीं बल्कि 8 स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स पिछले 10 सालों में कभी भी बॉटम क्वार्टाइल में नहीं रही हैं। ये कहने के बाद आइए इसके रिवर्स साइड पर भी नजर डालें। क्या ऐसी कोई स्कीम्स हैं जिन्होंने Q1 में एक भी साल नहीं बिताया है? और इसका जवाब हाँ है। असल में ऐसी 6 स्कीम्स हैं जो पिछले 10 सालों में कभी भी टॉप 25 परफॉर्मेंस लिस्ट में नहीं रही है। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टर्स प्रोबेबली इन फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब तक आपको इस स्टडी की एफिकेसी का एक श्योर आइडिया लग गया होगा। हम आपको म्यूचुअल फंड का इवैल्यूएशन करने के लिए एक फ्रेमवर्क देना चाहते थे जो आपको अपने लिए अच्छा लगे। और इसका बेस्ट पार्ट यह है कि आप इसे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग शेप कर सकते हैं। यहां एक एग्जांपल है। आप उन स्कीम्स की लिस्ट प्रेफर कर सकते हैं जिन्होंने Q1 या Q2 में कम से कम 80% समय बिताया है। अगर आपको यह क्राइटेरिया पसंद है तो ऐसे 4 फंड्स हैं। आप स्क्रीन पर उन नामों को देख सकते हैं। क्या होगा अगर आपका क्राइटेरिया थोड़ा और रिलैक्स्ड हो सकता है कि आप ऐसी स्कीम्स चाहते हो जिन्होंने Q1 या Q2 में कम से कम 70% समय बिताया है। तो इस मामले में 14 फंड्स हैं। इन्वेस्टर्स क्राइटेरिया के कॉम्बिनेशंस को भी ट्राई कर सकते हैं। आइए हम एक ट्राई करते हैं। सबसे पहली हम ऐसी स्कीम्स चाहते हैं जिन्होंने Q1 या Q2 में कम से कम 70% टाइम स्पेंड किया हो। दूसरी बात, ऐसी स्कीम्स जिन्होंने पिछले 5 सालों में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए हो। ये एक काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसे 2 फंड्स हैं जो हमारे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। ये है ICICI Pru LT इक्विटी फंड और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। सिमिलरली ऐसे कई क्राइटेरियाज और कॉम्बिनेशंस को देखा जा सकता है और फिर उन स्कीम्स को सिलेक्ट करें जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। हम ET मनी ब्लॉग पर स्कीम्स और एनुअल रिटर्न की लिस्ट को पोस्ट करेंगे, जिसका लिंक आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। मैंने अपने दोस्त की कहानी पूरी नहीं की। मैंने उनसे शिफ्ट होने की वजह पूछी। वो शिफ्ट होना चाहते थे क्योंकि इस शहर में पोल्यूशन ने उनके बेटे के हेल्थ को इफेक्ट किया था। मैंने इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा, आप नई सिटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो कम पोल्यूशन और अच्छे स्कूल्स वाले सिटी में मूव करना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने अपना क्राइटेरिया ले डाउन किया, दोस्तों की रिकमेंडेशंस बदल गई। हो सकता है आप कमेंट सेक्शन में उनके लिए कोई नाइस सिटी सजेस्ट कर दें। ये सेम चीज म्यूचुअल फंड्स के मामले में भी एप्लीकेबल होती है। कोई भी बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं होता, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इस प्रोसेस में बहुत पहले हमने रियलाइज किया कि लोग बेस्ट को अलग अलग तरीके से देखते हैं। इसलिए हमने इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड चुनने के लिए एक फ्रेमवर्क और जरूरी टूल देने पर काम किया जो उन्हें लगता है कि उनके लिए सबसे अच्छा है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि ये अप्रोच आपके लिए कारगर रहा या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उसके साथ ही डेटा और इंसाइट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.